हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं, क्लास 3। हम आपका लेसन नंबर 12 पढ़ रहे थे, नई रोशनी, एक नई सुबह के बारे में, जहां पर हमारी उम्मीद ख़त्म हो जाती है, वहाँ से नई उम्मीद किस तरह शुरू करनी है, वो जो है इस लेसन में बताया जा रहा है कि हमें हमेशा जो है अपने सपनों को जो है साकार करने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। जितना हम कोशिश करेंगे उतना जो है हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये नहीं कि एक बार हमारी हार हो गई, एक बार हम नाकामयाब हो गए तो हम बैठ जाएंगे। हमें कामयाबी के लिए जो है लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए। इंशाल्लाह फिर ज़रूर हमें कामयाबी मिली। इसी तरह एडिसन ने हमेशा यही कहा है कि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी हार मानना है। अगर हम लोग ने हार मान ली तो वो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी, वीकनेस है। सफलता प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि एक बार फिर कोशिश करना और कोशिश करते रहना। कामयाबी हासिल करने के लिए हमने सबसे आसान तरीका क्या है कि एक बार फिर से हमें कोशिश करना चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। इंशाल्लाह एक न एक दिन हम कामयाब जरूर होंगे। तो बच्चों, हमने ये लेसन पढ़ा था एडिसन किस तरह जो है अखबार बेचता है और उसके बाद वो जो है एक छापाखाना खरीदता है, फिर वहाँ आग लग जाती है, फिर उसको दोबारा से वो यूज़ करने के लिए नहीं मिलता, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो हमेशा के लिए बहरा हो जाता है। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा था, हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अब। रिचर्ड एडिसन का मददगार था। एडिसन ने उसके बेटे को ट्रेन से मरने से बचाया था। उसने एडिसन को टेलीग्राफी सिखलाई। जल्दी ही वह टेलीग्राफी में उस्ताद हो गया। अब तक एडिसन युवा हो गया था। माँ चल बसी थी। एडिसन को एक के बाद एक आविष्कार करने की धुन थी। एडिसन ने नए साल के मौके पर तमाम मेहमानों को एक खुली जगह पर बुलाया। उसने कहा कि वह लोगों को एक चमत्कार दिखाएगा। जब लोगों की उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच गई, तब एडिसन ने कहा, आज एक नए युग की शुरुआत होगी। उसने एक इशारा किया और बिजली के तमाम बल्ब जगमगाने लगे। अरे वाह! लोग खुशी से चीख पड़े। उजाला, ये तो अद्भुत चमत्कार है। ये था उसका सबसे महान आविष्कार। एडिसन जरा मुस्कुराया, फिर बोला, अब तुम लोगों को अंधेरे में मोमबत्तियां जलाने की जरूरत नहीं। ये बिजली तुम्हारे जीवन को रोशन करेगी। ठीक है बच्चों, इसके राइटर थे अरविंद बेलवर। तो बच्चों, फिर क्या हुआ कि एडिसन की माँ उसकी चिंता करने लगी। तो एडिसन ने कहा अपनी माँ से कि माँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम देखना कि एक दिन मैं अंधेरों को उजालों में बदलूंगा। उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि जो रिचर्ड था वो एडिसन का मददगार, वो उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करता था। क्यों करता? क्योंकि एडिसन ने रिचर्ड के बेटे को एक एक्सीडेंट से बचाया था, ट्रेन से मरने से उसको बचाया था। ठीक है, तो रिचर्ड ने एडिसन को टेलीग्राफी सिखाई। बहुत जल्दी वो टेलीग्राफी सीख गया और टेलीग्राफी में वो बहुत ज्यादा उस्ताद हो गया। अब एडिसन युवा मीन्स जवान हो गया था। अब उसकी माँ जो है वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। एडिसन को एक धुन लग गई थी कि एक के बाद एक आविष्कार यानी कि नई खोज करने का उसको एक लत जैसी लग गई थी। वो एक के बाद एक नई खोज कर रहा था। अब एडिसन ने नए साल के मौके पर अपने तमाम मेहमानों को बुलाया, उनको एक खुले हुए जगह पे बुलाया और उनसे कहा कि तुम लोग अब यहाँ पे एक चमत्कार देखोगे। अब लोगों को बेचैनी हो रही, उत्सुकता यानी कि उनको बेचैनी हो रही, वो चीज देख वो देखने की इतनी उत्सुकता हो रही थी कि उनकी जो कंट्रोल करने की सीमा थी वो खत्म हो गई थी। फिर एडिसन ने कहा कि आज तुम्हें मैं एक नई युग की शुरुआत करूंगा, यानी कि एक नए युग की मैं तुम्हें शुरुआत कराऊंगा। उसने एक इशारा किया तो तमाम बिजली के बल्ब जो है वो जल गए। लोगों ने चीखा, अरे वाह, उजाला, ये तो बहुत अनोखा, अद्भुत मीन्स अनोखा चमत्कार है, ये इतना अच्छा चमत्कार है। तो ये था
एडिसन का सबसे बड़ा और सबसे महान आविष्कार। उसने बिजली का बल्ब बनाया था। तो एडिसन भी मुस्कुराया, लोगों को इस तरह खुश देख के वो भी मुस्कुराया और उसने कहा कि अब तुम लोगों को अंधेरे में मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम अंधेरों में कैंडल जलाकर नहीं बैठोगे। आज से ये बिजली ही तुम्हारे जीवन को रोशनी करेगी। आज से ये जो बिजली है यही तुम्हारी जिंदगी को रोशन कर देगा और चारों तरफ उजाला हो गया और लोग उजाला देख के इतने खुश हो गए और उनकी खुशी देख के एडिसन भी बड़ा हैप्पी हो गया। तो बच्चों, एडिसन ने ऐसे ही 1093 उसने आविष्कार किया। ठीक है, उसमें जैसे ग्रामोफोन और ये टाइपराइटर, बिजली के बल्ब और भाप के इंजन से चलने वाले उसको क्या इसका नाम, भाप के इंजन से जो चलने वाली गाड़ी थी उनको बिजली से चलाया उसने। मतलब बहुत सारे उसने आविष्कार किए। तो बच्चों, हमेशा मतलब हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे एडिसन ने जो है अपनी हर नाकामयाबी को कामयाबी में बदला, उसी तरह आप लोगों को भी हमेशा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि नहीं हिंदी पढ़ना टफ है, हिंदी हमें नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। इसको पढ़ने की आप कोशिश करो, जहाँ पे मिस्टेक होती है उसको फिर से रिपीट करके पढ़ो। इंशाल्लाह आप लोग भी आगे जाके कामयाब जरूर होंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ मौखिक प्रश्न है बच्चों। एडिसन को किस बात की धुन थी? एडिसन को एक के बाद एक आविष्कार करने की धुन थी। एडिसन के एक इशारे पर क्या हुआ? एडिसन के एक इशारे पर तमाम बिजली के बल्ब जगमगाने लगे। ठीक है बच्चों, यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह इसके शब्दात हम आपको कल समझाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।